हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम बीटा में। और यहां पर आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, भूगोल का, जो कि है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, कैसे यह लगता है, यह कैसे काम करता है, इसके पूरे प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि पूरा कंसेप्ट हम समझेंगे और इससे रिलेटेड, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सभी जानकारी हम यहां पर लेने वाले हैं। तो देखिए, ये टॉपिक आप जो है पूरे अंतिम तक देखिए इस वीडियो को, जिससे कि आपको पूरा ये जो टॉपिक है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई जानकारी ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपके लिए छूट जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी के सतह के कुछ हिस्सों पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि सूर्य ग्रहण आपने देखा है क्या होता है कि वहां पर जो सूर्य है वो छिप जाता है। एक कभी उसका पूरी तरीके से छिप जाता है, कभी आंशिक तरीके से छिप जाता है। यानी कि क्या हो जाता है, उसकी रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। और यहीं पर चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा, तब सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा और इस स्थिति में चंद्रमा की सतह पर अंधेरा छा जाएगा और इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पहले में क्या हुआ कि पृथ्वी है, यहां पर सूर्य है, इन दोनों के बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। और इसने क्या किया? सूर्य के रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक दिया। इसको हम कहेंगे सूर्य ग्रहण। वही हमारा ये चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में क्या हो रहा है? सूर्य है यहां पर और पृथ्वी है यहां पर। पृथ्वी के पिछले इलाके में चांद यहां पर पहुंच चुका है। इससे क्या हुआ कि चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है, तो यहां पर चंद्रमा जो है वहां पर अंधेरा हो जाएगा या फिर अलग तरीके की स्थिति बनेगी। तो यहां पर क्या हो रहा है? सिंपल सा युति और वियुति की स्थिति बन रही है। युति वियुति क्या होता है उसको हमने अपने ज्वार भाटा वाले वीडियो में देखा था कि युति होता है कि जब ये तीनों एक सीधे में होते हैं और चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में होती है। वियुति क्या होता है कि जब ये तीनों एक सीधे में होते हैं लेकिन जो पृथ्वी है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है। तो ये हो गया युति वियुति की स्थिति। और देखिए, यहां पर एक और जानकारी है जो कि बहुत ही जरूरी है, वो ये है कि जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है ये हमेशा अमावस्या को बनता है। यानी जब भी आपका सूर्य ग्रहण आएगा तो वो अमावस्या को आएगा। वहीं आपका जब चंद्र ग्रहण आएगा तो हमेशा चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा को आएगा। यहां पर पूर्णिमा की स्थिति रहेगी तभी हमारा चंद्र ग्रहण आएगा। तो हमने बेसिक एक तरीके से समझ लिया, जान लिया कि ये सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रहण के साथ कि सूर्य ग्रहण को हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या होता है। तो यहां पर फिर से वही डेफिनेशन लिखा गया है। सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी के सतह के कुछ हिस्सों पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या हुआ यह हमने समझ लिया कि जब यहां जैसे हमारा क्या है, यहां पर सूर्य है, यहां पर पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ गया, तो यहां पर कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। कुछ इलाकों में होगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाएगा, कुछ इलाकों में होगा कि एक कटा हुआ यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण दिखा जाएगा। तो ये यहां पर स्थिति होती है सूर्य ग्रहण की। लेकिन यहां पर आपको यह जान लेना चाहिए कि देखिए, जब सूर्य ग्रहण होता है तो ऐसा नहीं होता कि पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है, बल्कि पृथ्वी के कुछ खास इलाके में ऐसा होगा कि आपको सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा। जैसे अगर मान लीजिए इस इलाके में हो रहा है तो यहां पर अफ्रीका पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा। यहां पर मान लीजिए भारत के आसपास इलाके में हो रहा है तो एशिया के इस इलाके में सूर्य ग्रहण देखा जाएगा, लेकिन पृथ्वी के दूसरे इलाके में नहीं देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति यहां पर सूर्य ग्रहण में होती है। इसके बाद देखिए, यहां पर एक और चीज आपको जान लेना चाहिए कि जो हमारा चांद है वो यानी जो चंद्रमा है वो क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, जैसा कि आप यहां इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो यहां पर जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा इस तरीके से घूम रही है
और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस तरीके से घूम रहा है, तो यहां पर एक चीज आपको, एक कंसेप्ट यहां पर समझना जरूरी है कि देखिए चंद्रमा एक अगर निश्चित वृत्तीय कक्षा में घूमती और साथ में इसका जो कक्षीय समतल होता समान होता, मेरा मतलब है कक्षीय समतल चंद्रमा का पृथ्वी के कक्षीय समतल के समान होता, उस स्थिति में तो प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती, प्रत्येक अमावस्या को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देखिए सूर्य ग्रहण हो सकता है कि किसी भी अमावस्या को बने, लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसको हम यहां पर समझते हैं। इसको समझने के लिए एक चीज आपको जानना चाहिए कि देखिए जो पृथ्वी का कक्षीय समतल है, कक्षीय समतल क्या हुआ कि देखिए यहां पर जैसे सूरज है, यहां पर सूरज है और यहां पर पृथ्वी है, तो पृथ्वी जिस समतल पे सूर्य का चक्कर लगाती है वो समतल हो गया हमारा कक्षीय समतल। और यहां पर देखिए जो चंद्रमा है वो बिल्कुल इस समतल के सीध में नहीं घूमता है, बल्कि वो यहां से 5 डिग्री के लगभग 5 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है, 5 डिग्री 5.125 डिग्री कुछ है, जितना कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का समतल कक्षीय समतल पृथ्वी के कक्षीय समतल से ज्यादा है, यानी झुका हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है कि देखिए चंद्रमा जो है वो ऐसे यहां पर घूमती है और ऐसे घूमकर ऐसे नीचे जाकर इस स्थिति में इस तरीके से पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो यहां पर घूमती, तो क्या होता है कि जब यहां पर इस स्थिति में आए तो चंद्रमा जो है वो कहां है, यहां पर है, तो यहां पर हमको दिखेगा नहीं पूरी तरीके से, हमको जो चंद्रमा है वो छुपेगा नहीं, सूर्य ग्रहण होगा नहीं। लेकिन जब ये स्थिति होती है कि ये जो इसका कक्षीय समतल है वो ऊपर की ओर आ जाता है, क्योंकि देखिए जो चंद्रमा जिस तरीके से सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से चंद्रमा भी उत्तरायण और दक्षिणायन होती है। और ये क्या होता है यहां पर कि ये जब चंद्रमा अपना जो उत्तरायण और दक्षिणायन की प्रक्रिया में जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में पहुंच जाती है, ताकि ये सूर्य के ऐसी स्थिति में जब ये सूर्य की जो रोशनी है उसको रोक दे पृथ्वी पर, तो उस स्थिति में हमको दिखता है क्या, सूर्य ग्रहण दिखता है। अब इसके बाद देखिए यहां पर यह लिखा है किंतु चंद्रमा का कक्षीय समतल पृथ्वी के कक्षीय समतल से 5 डिग्री का कोण बनाता है, जिसके कारण चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर हमेशा नहीं पड़ती है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अमावस्या को पृथ्वी के कक्षीय समतल के निकट होता है, यानी कि उस अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण होगा जिस समय चंद्रमा का जो कक्षीय समतल है पृथ्वी के कक्षीय समतल के पास होगा। या तो देखिए पास होगा, पूरी तरीके से जब सामने आ जाएगा तो क्या होगा, हमको पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। लेकिन मान लीजिए थोड़ा मोड़ा कट रहा है तो वहां पर क्या होगा, आंशिक सूर्य ग्रहण हमको देखने को मिलेगा। तो यह चीज मुझे लगता है समझ गए हो कि कब हमारा सूर्य ग्रहण होता है, किस स्थिति में। इसके बाद देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर आ जाता है सूर्य ग्रहण के प्रकार, यानी कि सूर्य ग्रहण कैसा कैसा बनता है। तो सूर्य ग्रहण के प्रकार की बात करें तो यहां पर सबसे पहले है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है, ये तो आप नाम से ही समझ गए कि वो सूर्य ग्रहण जिसमें कि सूर्य जो है वो पूरी तरीके से ढक जाता है, यानी कि सूर्य जो है वो उसको आप देख ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल काला गोला सा इस आकार जो है वो बन जाता है। ये कब बनता है, ये बनता है जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। और सीधी रेखा में साथ में मैंने अभी जो डिस्कस किया था कि जो ये हमारा कक्षीय समतल है वो बिल्कुल बीच में आ जाता है सामने, तो उस स्थिति में जो सूर्य ग्रहण है वो कैसा बनेगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण बनेगा। अब देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो ऐसा नहीं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी इलाकों में देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर जैसे आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, यहां पर हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी पूरे इलाके पर पड़ रही है, पूरे पृथ्वी पर पड़ रही है। अब चंद्रमा घूमकर यहां आ गया तो चंद्रमा की जो छाया बनेगी, यानी जो ये यहां पर बनेगा हमारा सूर्य ग्रहण, वो मात्र इतने इलाके में बनेगा, वो मात्र इतने इलाके में बनेगा। लेकिन इतने इलाके में भी ऐसा नहीं है कि सभी इलाकों में हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इस इतने से इलाके में बहुत ही छोटा सा इलाका होगा जहां पर सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से ढक जाएगी, यानी पूरी तरीके से सूर्य ढका हुआ हमें दिखेगा।
तो वो जो छोटा सा इलाका होगा वहां पर हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने समझ लिया। अब इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पृथ्वी अंधेरा छा जाता है पूरी तरीके से, यानी एक भाग पर, यानी जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रहा है तो वो मान लीजिए पूरे भारत में छाया बन रही है, तो पूरे भारत में हमें ऐसा नहीं है कि अंधेरा हो जाएगा। भारत का एक छोटा सा इलाका होगा जहां पर ये आकृति बन रही है जिसमें कि जो सूर्य है उसकी रोशनी पूरी तरीके से खत्म हो रही। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में अंधेरा छा गया, या फिर उत्तर प्रदेश में वो उसका गोला बना जहां पर अंधेरा है तो उस इलाके में अंधेरा छा गया, या फिर लखनऊ छोटा सा इलाका वहां पर अंधेरा छा गया। तो ऐसी स्थिति होती है पूर्ण सूर्य ग्रहण की, यानी पूरे इलाके पर पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए यहां पर आप सोचेंगे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण हमें क्यों देखने को मिलता है जबकि सूर्य जो है वो चंद्रमा से इतना ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, करीब 400 गुना ज्यादा बड़ा है, फिर भी हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को क्यों मिलता है? क्यों चंद्रमा एक छोटा सा जो हमारा चांद है वो पूरे सूर्य को ढक लेता है जो कि इतना बड़ा है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार कक्ष में परिक्रमा करता है, इस वजह से पृथ्वी से उसकी दूरी परिवर्तित होती रहती है। इसके साथ ही जो सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा और सूर्य दोनों के समान आकार के दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से सूर्य की दूरी के मुकाबले 400 गुना कम है। यानी कि दूरी जो है सूर्य और सूर्य और पृथ्वी के बीच में और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में यह कितना है? 400 गुना का अंतर है। लेकिन वहीं जब हम आकार की बात करते हैं तो आकार के मामले में सूर्य जो है चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है। तो जितनी दूरी जिस हिसाब से दूरी है उस हिसाब से आकार का भी अंतर है। इस वजह से हमें यह देखने को मिलता है कुछ इलाकों में, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इस इलाके में पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो इस वजह से कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि वहां पर पूरी तरीके से जो हमारा सूर्य है वो ढक जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम दूसरा प्रकार देखते हैं सूर्य ग्रहण का, जो कि है आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण ये क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ढकने के बजाय एक हिस्से को ही ढके तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि चंद्रमा जो है वो पूरी तरीके से नहीं ढकने पा रहा है, सूर्य को पूरी तरीके से नहीं ढकने पा रहा है, तो क्या होगा? सूर्य हमें इस तरीके का कटा हुआ दिखाई देगा। यानी यहां पर आप जैसे देख सकते हैं, यहां पर जैसे आप देख सकते हैं कैसा सूर्य दिख रहा है, कटा हुआ दिख रहा है। यहां पर भी देख सकते हैं ये दोनों तस्वीर क्या हो रहा है, यहां पर सूर्य कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? एक तरीके का आंशिक सूर्य ग्रहण का प्रकार है। तो देखिए आंशिक सूर्य ग्रहण कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये तो अभी तुरंत मैंने बताया था कि जब जो ये हमारा चंद्रमा है वो पूरी तरीके से इसके समतल पर नहीं होकर, यानी कि जो ये इसका समतल है कक्षीय समतल पृथ्वी का, उसके बिल्कुल समतल पर नहीं होकर बल्कि थोड़ा सा नीचे रहे या थोड़ा सा ऊपर रहे, तब हमको आंशिक सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। या फिर जब पूरी तरीके से बीच में भी आ जाता है उसके बावजूद जो पूर्ण सूर्य ग्रहण का इलाका है उसको छोड़कर बाकी इलाके जो होंगे वहां पर हमें आंशिक सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। तो आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है ये हमने समझ लिया। इसके बाद देखते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो देखिए ग्रहण की स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है और इसका आकार छोटा दिखाई देता है तब जाकर वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर देखिए जिसमें कि जो सूर्य है वो एक आग के छल्ले के रूप में दिखाई देता है। और यहां पर इसकी वजह से यानी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से काफी दूर होता है। इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में जो चंद्रमा है सूर्य को पूरी तरीके से नहीं ढक पाता है और सूर्य एक अग्नि आग के छल्ले के रूप में दिखाई देती है, जिसको कि रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, उसकी भांति प्रतीत होता है। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में क्या होता है? वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखता है। तो देखिए अगर आप पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखें और वलयाकार सूर्य ग्रहण को देखें वो दोनों लगभग एक ही चीज है, एक ही स्थिति में बनते हैं। लेकिन वलयाकार में एक चीज बढ़ जाती है,
वो ये है कि वलयाकार में सूर्य जो है वो पूरी तरीके से नहीं ढकता है, उसमें आपको ऐसी आकृति देखने को मिलती है। अब ये क्यों मिलती है? क्योंकि जो चंद्रमा है उसकी इस दूरी जो है वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके पहले जो हमने ज्वार भाटा का बात किया था, वहां पर हमने देखा था कि जो चंद्रमा है और पृथ्वी है इसके बीच की दूरी बढ़ती घटती रहती है। तो उसमें जब सबसे दूर होता है चंद्रमा पृथ्वी से, तो उस स्थिति में हमारा वलयाकार सूर्य ग्रहण बनता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर है कि वलयाकार सूर्य ग्रहण निर्माण होने के लिए क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, क्या परिस्थितियां अनिवार्य हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहला तो अमावस्या होना चाहिए, अमावस्या होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि चंद्रमा की स्थिति चंद्र नोड या उसके करीब हो, ताकि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, और इसके साथ चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ बिंदु पर स्थित हो। तो अभी देखिए हमने क्या डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले सूर्य ग्रहण के बारे में, कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और मैंने बताया था कि 5 डिग्री का झुकाव होता है। जो चंद्रमा का कक्षीय समतल है उसका पृथ्वी के कक्षीय समतल के मुकाबले 5 डिग्री का झुकाव है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर अगर सूर्य है, ये एक तरीके से सूर्य है, तो पृथ्वी का कक्षीय समतल ये आप देख सकते हैं ग्रे कलर में, इस तरीके से जो पृथ्वी है वो कक्षीय समतल में घूम रही है। यहां पर पहले से रेखा बनी हुई है, इसको मैंने बनाऊंगा। तो यहां पर देखिए ये ग्रे कलर में आप देख सकते हैं, मेरा मतलब है पीला कलर वाला जो है वो हमारा पृथ्वी का कक्षीय समतल है। वहीं जो हमारा ये चंद्रमा है वो थोड़ा सा नीचे घूमता है, यानी कि अगर पृथ्वी यहां पर है, मेरा मतलब फिर से इसको मैं बनाता हूं, यहां पर जैसे इस स्थिति में सूर्य का पृथ्वी का कक्षीय समतल यहां है, तो चंद्रमा जब घूमकर इन दोनों के बीच में आएगा तो यहां पर रहता है, या फिर यहां पर रहता है, या फिर आपका और यहां पर चला जाता है। लेकिन जब ऐसा होगा कि हमारा सूर्य और पृथ्वी के बिल्कुल बीच जो इसका कक्षीय समतल है पृथ्वी का, उसके बीच में आ जाए, यानी कि जहां पर ये लाइन को क्रॉस करता है हमारा चंद्रमा, उसको हम एक तरीके से चंद्र नोड कहते हैं जी। इस स्थिति में जानी यहां पर, जहां पर यह देख सकते हैं लाइन, जहां पर ये पृथ्वी का कक्षीय समतल और चंद्रमा का कक्षीय समतल दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ऐसे चंद्रमा देखिए, मान लीजिए मैं पृथ्वी हूं, तो चंद्रमा कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, इस तरीके से घूमता है, चारों ओर चक्कर लगाता है, और मेरा कक्षीय समतल इस तरीके से है, मेरा कक्षीय समतल। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी कि दोनों एक जगह पर आएंगे, तो उस समय में हमारा वलयाकार सूर्य ग्रहण, मेरा मतलब सूर्य ग्रहण होता है। वलयाकार के लिए क्या होगा कंडीशन? वलयाकार के लिए होगा कि चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूरस्थ बिंदु पर हो उस समय में, तब हमारा वलयाकार सूर्य ग्रहण बनेगा। तो यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर और भी पॉइंट्स हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, और भी जानकारी है जिसको कि हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए और जानकारी क्या है, तो देखिए यहां पर जो छाया बनता है सूर्य की वजह से पृथ्वी पर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर 2 परछाइयां बनती हैं, जिसे छाया, उम्रा अंग्रेजी में उम्रा कहते हैं, और उपछाया पेनुम्ब्रा कहते हैं। ये 2 तरीके के यहां पर परछाई बनती है। दोनों परछाई क्या होती है? तो छाया क्या होता है? पृथ्वी के एक हिस्से पर जहां इस इलाके में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, उस इलाके में जो छाया बनता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको उम्रा कहा जाता है, यानी कि छाया कहा जाता है। इसके साथ ही उपछाया क्या हो गया? पृथ्वी के छाया वाले हिस्से को छोड़कर जिस इलाके में सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहां आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, और उस इलाके में जो छाया बनती है उसको उपछाया कहा जाता है। जैसे यहां पर सूर्य है, यहां पर पृथ्वी है, यहां पर चंद्रमा है, तो यहां पर यह काला वाला हिस्सा है जहां पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहां जो छाया बनेगी उसको हम छाया कहेंगे, उम्रा कहेंगे। और जो इसके अलावा बाकी के इतने इलाके में जो हमारा उपछाया बन रहा है, इस इलाके में क्या बनेगा? हमारा उपछाया, जिसको कि हम कहेंगे उपछाया, अंग्रेजी में पेनुम्ब्रा कहेंगे। अब देखिए जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति वियुति, ये तो मैंने पहले बता दिया कि युति वियुति की स्थिति कहते हैं, और जिसमें युति सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है
और वियुति चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। यानी जब युति होगा तभी सूर्य ग्रहण होगा, जब वियुति होगा तभी चंद्र ग्रहण होगा। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो जब हमारा अमावस्या होगा तब हमारा सूर्य ग्रहण होगा, जब पूर्णिमा होगा तब हमारा चंद्र ग्रहण होगा। तो देखिए चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है तथा सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। और देखिए एक साल में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण या फिर 7 चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। यानी कि 7 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, 7 चंद्र ग्रहण हो सकता है एक साल में। और 22 जुलाई 2009 को सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया था। और इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय में बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं। इस वजह से आपको सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, ऐसा बताया जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अब आ जाता है हमारा चंद्र ग्रहण, यानी सूर्य ग्रहण को हमने पढ़ लिया। चंद्र ग्रहण की बात करें तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, और देखिए ये एक तरीके से कहना सही नहीं होगा कि बीच में आ जाती है, सिंपल कहें कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के पीछे चला जाता है। क्योंकि देखिए चंद्रमा ऐसे इस तरीके से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसमें कि क्या होता है, चंद्रमा कभी यहां आ जाएगा, कभी यहां आ जाएगा, कभी यहां आ जाएगा, कभी यहां आ जाएगा। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के पीछे चली जाए और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाए, तब हमारा निर्माण होता है क्या, चंद्र ग्रहण निर्माण होता है। और इसकी वजह से चंद्रमा जो है, चंद्रमा की सतह पर अंधेरा छा जाता है, और यही हमारा होता है चंद्र ग्रहण की स्थिति। अब इसके बाद देखिए चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। चंद्र ग्रहण के समय वियुति की स्थिति उत्पन्न होती है। चंद्र ग्रहण का प्रकार और अवधि चंद्र आसंधियों के सापेक्ष चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर होता है। यानी चंद्रमा की जो आसंधि होती है उसके हिसाब से चंद्रमा की क्या स्थिति है, यानी चंद्रमा ऊपर है, नीचे है, किस जो उसका पथ है, परिपथ, जिस मार्ग पर वो सूर्य, मेरा मतलब पृथ्वी के परिक्रमा करती है, उस पथ पर वो कहां पर स्थित है। यानी ये पथ किस तरीके से, जैसे मैंने बताया था कि 5 डिग्री झुका हुआ है, तो 5 डिग्री वो झुका हुआ है, सीधा है, नीचे है, तो उस चीज के ऊपर एक तरीके से निर्भर करती है कि क्या स्थिति बनेगी। अब देखिए चंद्र ग्रहण को पृथ्वी के रात्रि पक्ष के किसी भी भाग से देखा जा सकता है। यहां पर यह चीज आप ध्यान दीजिए कि देखिए सूर्य ग्रहण में हमने क्या देखा था कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तो एक छोटा सा इलाका होगा जहां पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, उसके बाद कुछ बड़ा इलाका होगा जहां पर आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन बाकी का जो पृथ्वी होगा वहां पर कोई फर्क नहीं है, वहां पर जैसा पहले था वैसा बाद में भी रहेगा, तो वहां पर कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन जब हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो चंद्र ग्रहण में ऐसी बात है कि रात्रि पक्ष, जिस इलाके में भी रात हो रहा है वहां किसी भी इलाके से आप चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं, चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं कि वो कैसा बन रहा है, सभी जगहों से एक समान दिखेगा। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहां पर हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं, तो देखिए यहां पर सुपर मून क्या होता है, क्योंकि देखिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो इस कारण से वह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा एक परवलयकार पथ पर करती है। इस कारण से वह कभी पृथ्वी के करीब तथा कभी पृथ्वी से दूर होती है। सुपर मून एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। इस स्थिति में चंद्रमा अपनी वास्तविक स्थिति से 14 गुना अधिक चमकीला नजर आता है। यानी जब पृथ्वी से सबसे नजदीक चंद्रमा होगी उस स्थिति में जो चंद्रमा होगा उसको हम सुपर मून कहेंगे, क्योंकि इस स्थिति में जो चंद्रमा है वो अपनी नॉर्मल स्थिति से 14 गुना ज्यादा चमकता है, 14 गुना ज्यादा चमकता है, और बहुत ही उजाला पृथ्वी पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही फुल मून क्या होता है, यह हमारा पूर्णिमा का दिन होता है। ब्लू मून क्या होता है, अगर एक महीने में पूर्णिमा 2 बार आ जाए तो दूसरे पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अगस्त चल रहा है, मेरा मतलब सितंबर चल रहा है, अगस्त तो अभी तुरंत बीत गया, सितंबर अभी चल रहा है, तो सितंबर में एक पूर्णिमा हुआ, फिर अमावस्या हुआ, फिर से पूर्णिमा हमारा सितंबर में ही आ जाए, तो उसमें जो दूसरा वाला पूर्णिमा होगा वो क्या होगा, हमारा ब्लू मून होगा। इसके बाद ब्लड मून क्या होता है, ब्लड मून होता है जिसमें कि चंद्रमा सुर्ख लाल दिखाई देता है, और ये हमारा उसी स्थिति में होता है जो चंद्रग्रहण की स्थिति होती है, वैसी स्थिति होगी तभी हमारा ये दिखाई देता है हमारा ब्लड मून, यानी लाल, आपको बिल्कुल सुर्ख लाल आपको चंद्रमा दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चंद्रमा से रिलेटेड। सुपर मून क्या होता है,
फुल मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है, ये चीजें हमने यहां पर देख ली। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर ये जो टॉपिक है ये हमारा खत्म हो चुका है। तो इस टॉपिक के बाद आगे हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।